हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सीए से लेके, मतलब करंट अफेयर से संबंधित है आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है आपका अप्रैल माह का, ये एक विशेष टॉपिक है जो उस वक्त में, उस महीना में काफ़ी चर्चा का विषय था। जैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पोस्टर देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है जीवन रक्षा को मिली उड़ान, झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, जिसका शुभारंभ हो चुका है 28 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो ये झारखंड के इतिहास में, यहाँ तक कि भारत में पहली बार इस तरह का जनता के लिए, किसी आम नागरिकों के लिए, झारखंड की जनता के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। क्योंकि यहाँ पे कई लोग जो बीमार रहते हैं और जिनको बहुत क्रिटिकल केस रहता है, और उनको अगर कहीं भी झारखंड से बाहर इलाज के लिए मान लीजिए वेलोर जाना पड़ता है, तो उन्हें एक ही सहारा है ट्रेन का। ठीक है, और ऐसा भी हो जाता है कि वे लोग रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। माफ़ कीजिएगा, दम तोड़ देते हैं, और जिसके वजह से वे अपने परिचित को खो देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके झारखंड सरकार की ओर से एयर एम्बुलेंस सेवा, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ आपका हो चुका है, और ये सेवा अभी वर्तमान समय में जारी है। तो इससे संबंधित आज का टॉपिक आपका एयर एम्बुलेंस सेवा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप सभी को देख रहे हैं झारखंड एयर एम्बुलेंस सर्विस, जिसमें ये कहा गया है कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छे ट्रीटमेंट के अभाव के कारण मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर मरीज को फौरन दूसरे राज्य अच्छे ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होता है, तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा ना रहने के कारण मरीजों की जान चली जाती है। जैसा आप सभी को जानते हैं कि अगर झारखंड में किसी भी मरीज को दूसरे स्टेट जाना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेलोर ही जाता है एक अच्छी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो वो भी साउथ इंडिया में है, तो जिसके कारण से दूसरे में राज्य में जाने के लिए, साउथ इंडिया जाने के लिए झारखंड से काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण रास्ते में ही कई मरीज अपने जान को खो देते हैं। अब यहाँ पे झारखंड सरकार की ओर से वासियों को, मतलब झारखंड वासियों को सरकारी दरों में एयर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ आप लोग देख सकते हैं 28 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसका शुरुआत हो चुका है, और कई मरीज हैं जो इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। और यहाँ पे जो बात रखी गई है, जो है झारखंड के नगर विमानन विभाग के द्वारा से जो इस सेवा के लिए, ठीक है, रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया गया है। ठीक है, ये लाइन को आपको याद रखना है, किस कंपनी के साथ? रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस सेवा के लिए, कार्य को करने के लिए, इस लिमिटेड जो कंपनी है रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ झारखंड का जो नगर विमानन विभाग है उसके साथ ये करार किया गया है। ठीक है, और सबसे खास बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर आपने अपने स्तर पे एयर एम्बुलेंस को बुक कराते हैं, तो प्रति घंटा फ्लाइट दर में 60,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप खुद से करा के जाते हैं, तो उसमें अगर आप इस सेवा का लाभ उठाते हैं, तो आप यहाँ पे लगभग 60,000 का डिफरेंस आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में भी बताया जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए आप अपने स्तर से दिल्ली के लिए कोई एयर एम्बुलेंस की सेवा लेते हैं, ठीक है, तो उसका खर्च करीब 6.25 लाख रुपए आएगा। ठीक है, अगर आप रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जो करार किया गया है, अगर उसके साथ ये सेवा का लाभ उठाते हैं, तो वे राज्य से, मतलब झारखंड से दिल्ली का किराया
5.25 लाख रुपए का होगा। यानी आप यहाँ पे 60,000 रुपये की सब्सिडी कंपनी की ओर से मरीजों को मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 60,000 रुपये तक सब्सिडी के रूप में आप पा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं 60,000 रुपया आप बचा लिए। ठीक है, अगर खुद से करते हैं तो आपको 60,000 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेड बर्ड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उसकी सेवा का लाभ उठाते हैं, ठीक है, तो इसके माध्यम से आपको सरकार की ओर से 60,000 रुपये सब्सिडी के रूप में भी दिया जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 60,000 रुपये का आप बचत किए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेवा जो चालू की गई है एयर एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सेवा याद रखिएगा, जो सेवा का नाम रखा गया है एयर एम्बुलेंस सेवा। तो ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा है वो अब झारखंड में कहाँ से मिलेगी, ये भी हम लोगों को जानना है। तो ये जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में तो ऑब्वियसली मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर और गिरिडीह से एयर एम्बुलेंस सेवा हमें प्राप्त होगी। मतलब जो भी अगर ये जो शहरों के नाम है, डिस्ट्रिक्ट के नाम है, अगर उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं तो वो वहाँ पे जाके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और इस सेवा का जो कंफर्म करने के लिए 2 घंटा के भीतर एयर एम्बुलेंस आपके लिए उड़ान भरने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो मतलब 2 घंटा में आपको यहाँ पे कंफर्म टिकट मिल जाएगा। ठीक है, इसका सेवा आप 2 घंटे के अंदर में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात कही जा रही है साथी एम्बुलेंस को रिशेड्यूल करने की सुविधा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आप अपना सुविधा को रिशेड्यूल के अनुसार भी आप चेंज भी कर सकते हैं या उसी पे रख सकते हैं। यहाँ पे रिशेड्यूल करने की भी आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। और मरीज को दूसरे राज्य ले जाते वक्त एयर एम्बुलेंस के तमाम जरूरी उपकरणों के साथ चिकित्सक की सुविधा भी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर आप इस सेवा का लाभ उठाते हैं तो आप जब झारखंड से मान लीजिए आप चेन्नई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या कोई भी अदर स्टेट जाते हैं तो आपके साथ मरीज तो रहेंगे ही, मरीज तो ऑब्वियसली रहेगा ही, मेरी बात रहेंगे ही, और साथ ही मरीज के साथ में आप यहाँ पे जो जरूरी उपकरण होंगे, जो मरीज का जो बीमारी है उससे संबंधित उपकरण भी वहाँ पे रहेंगे, और साथ ही साथ चिकित्सक की भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। मतलब डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे फ्लाइट में भी, और आपको 2 घंटे में ही आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। और अगर आप 2 घंटे में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं और रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये सेवा चालू की गई है एयर एम्बुलेंस सेवा, ठीक है, ये चीज़ को आपको अब याद रखना, एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, इस एम्बुलेंस सेवा के द्वारा जैसे भी आपने जाना कि कहाँ से ये एयर एम्बुलेंस सेवा आप ले सकते हैं। तब हम लोग किराया का बात करते हैं, किराया भी हम लोगों को जानना जरूरी है। तो अगर आप रांची से दिल्ली ले जाते हैं मरीज को तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अगर रांची से मुंबई ले जाते हैं तो 7 लाख रुपए देना होगा, और रांची से चेन्नई ले जाते हैं तो 8 लाख रुपए, और रांची से कोलकाता ले जाते हैं तो 3 लाख रुपए, और रांची से हैदराबाद ले जाते हैं तो 7 लाख रुपए, और रांची से बनारसी लेते हैं तो 3,30,000 रुपये लगेंगे, और रांची से लखनऊ ले जाते हैं तो 5 लाख, और तिरुपति के लिए अगर जाते हैं तो 8 लाख रुपए लगेंगे। और इसके अलावा देश के किसी अन्य हिस्सों के लिए एम्बुलेंस सेवा लेने पर प्रति घंटा 1,10,000 रुपये देने होंगे। मतलब यहाँ पे प्रति घंटा अगर आप जितना भी आप यहाँ पे जगहों के नाम सुने हैं, अगर इसके अलावे आप किसी और जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको 1,10,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
मतलब प्रति घंटा के हिसाब से। अगर आप जैसे यहाँ पे किन किन जगह का नाम दिया गया, दिल्ली दिया गया, चेन्नई दिया गया, है ना, उसके बाद आपका कोलकाता दिया गया, उसके बाद आपका हैदराबाद दिया गया, वाराणसी दिया गया, उसके बाद लखनऊ दिया गया, उसके बाद तिरुपति दिया गया। अगर इन सारे जो जगह हैं इनके अलावा अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी में जाते हैं तो प्रति घंटा आपको 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे प्रति घंटा। और आप सभी को यहाँ पर रेट जान चुके हैं, तो थोड़ा रेट का अगर आप लोग देखते हैं तो वो काफ़ी हाई है। तो अगर हमारे मन में यही सवाल आ रहा होगा तो ये जो सेवा है, तब तो ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जो मध्यम वर्गीय है या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, तब तो इसका लाभ उठा ही नहीं सकते हैं, है ना। ये ज़रूर सवाल में आ रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे झारखंड सरकार है उसकी ओर से ये भी बात रखा गया है कि इस सेवा को अब वंचित वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जिनके पास आर्थिक समस्या है, तो वे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे सीएम जो हेमंत सोरेन जी है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि सरकार उन लोगों के लिए भी सेवा उपलब्ध कराएगी जो भुगतान करने में असमर्थ हैं, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, तो उनके लिए भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और सर हेमंत सोरेन ने भी कहा कि जो सरकार है उसका इरादा एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए जो हर वर्ग के लोग हैं उनको मदद पहुंचाना है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो सेवा है वो हर एक वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक है। हाई सोसाइटी के लिए भी है, मिडिल सोसाइटी के लिए भी है, या फिर लोअर सोसाइटी के लिए भी है। ठीक है। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन सबों के लिए भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। और जैसे यहाँ पे बात कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग पैसे दे सकते हैं वे इस सेवा का उपयोग कर पाएंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए भी दी जाएगी जो आवश्यकता के अनुसार भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार का इरादा उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि जो सक्षम नहीं होंगे उन लोगों को ज़रूरी कागजात दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिसके द्वारा से ये निर्धारित किया जा सकता है कि वे सच में असक्षम हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा को हम लोग संपर्क कैसे कर सकते हैं। अगर इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए जो नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे नंबर आप देख रहे हैं 8210594073, और अगर लैंडलाइन नंबर भी है जिसका नंबर है 065146655514, तो इस पर भी आप संपर्क करके कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी जो करंट अफेयर के नज़र से आने वाले हर एक भावी एग्ज़ाम है उन सबों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद क्वेश्चन होगा, ज़रूर से ज़रूर आएगा। ये मेरे हिसाब से आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब की गई, यहाँ पे हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब हुई, तो हो गया आपका 28 अप्रैल 2023 को। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एयर एम्बुलेंस सेवा जो है किस कंपनी के साथ करार किया गया है, तो वो होगा आपका रेडबर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। रेडबर्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया गया है। और किसने किया है, वो किया है झारखंड के नागर विमानन विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है। तो ये सी जानकारी थी। तो आप सबों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, करंट अफेयर की नज़र से मैंने सोचा कि ये चीज़ पर थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए। तो
इसलिए मैंने यह वीडियो आप सबों के सामने लाने का प्रयास किया। वैसे ये जो योजना जो लाया गया है एयर एम्बुलेंस सेवा, वो काफ़ी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन अगर मंथ के देखेंगे तो ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बात है ये 2023 का ही, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो आप सबों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए और सदा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।